मार्टिन लिंडस्ट्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स की लिस्ट में शामिल की गई 7 बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं। वह दुनिया के जाने माने ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उनके क्लाइंट्स में बर्गर किंग, पेप्सी, गूगल, नेस्ले और कई कंपनियां शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने मार्टिन को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया था। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी पहली एड एजेंसी शुरू की थी। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ल्यूमियर ब्रदर्स का नाम फिल्म मेकिंग के साथ साथ प्रोडक्ट प्लेसमेंट में भी सबसे आगे है। लीवर कंपनी के सनलाइट साबुन के बार अक्सर उनकी शॉर्ट फिल्में दिखाई देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका एक प्रोडक्शन स्टॉप लीवर ब्रदर्स की कंपनी के लिए पब्लिशर्स का पार्ट टाइम का काम करता था। इस कंपनी को अब यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है। 1932 में व्हाइट आउल सिगार कंपनी ने स्कारफेस प्रोडक्शन कंपनी को $2.5 लाख दिए ताकि फिल्म का एक्टर पॉल मुनी सिगार को स्मोक करे। 1940 के दशक में वार्नर ब्रॉस की फिल्में हमेशा जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती थी। उनकी फिल्मों में बैकग्राउंड पर हमेशा जनरल इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर होते थे। उधर हर रोमांटिक मूवी के लिए वार्नर ब्रॉस ने भी डी बियर कंपनी के डायमंड रिंग का इस्तेमाल किया। क्या आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवीज ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल देखी है? यह एलियट नाम के लड़के की कहानी है जिसे अपने घर के पीछे के जंगल में एक एलियन मिलता है। फिल्म में एलियन को बाहर लाने के लिए एलियट ने चॉकलेट के टुकड़े जमीन पर रखे थे। यह चॉकलेट हर्शेस कंपनी के चॉकलेट के टुकड़े थे जिसे फिल्म में साफ साफ देखा जा सकता है। फिल्म बनाने के दौरान डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने पहले M&M कंपनी से कांटेक्ट किया था। उनसे पूछा था कि क्या वे फिल्म में चॉकलेट प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन M&M ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। हर्शेस कंपनी को इसके बारे में पता चला। उन्होंने अपने प्रोडक्ट रिसीज पीस को प्रमोट करने के लिए ऑफर दिया। स्टीवन स्पीलबर्ग फौरन मान गए। यह एक अच्छा फैसला था क्योंकि मूवी के रिलीज होने के बाद चॉकलेट की सेल 3 गुना बढ़ गई। इस तरह 1980 के दशक में सन ग्लासेस बनाने वाली कंपनी रेवन को अपने बिजनेस में मुश्किलें आ रही थी। उनकी सेल्स ठप थी, लेकिन उनकी समस्या तब तक रही जब तक कि उनका एक रिस्की बिजनेस फिल्म के डायरेक्टर पॉल ब्रैंडमैन के साथ एक डील नहीं हुई। डील यह थी कि फिल्म के हीरो टॉम क्रूज फिल्म में रेवन के रेट्रो लुक सन ग्लासेस का यूज करेंगे। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। रेवन की सेल 50% बढ़ गई। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट को एक असरदार एडवर्टाइजमेंट कैंपेन माना जाता है। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को फिल्मों और टीवी शोज में दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। मार्केटर्स और फिल्म मेकर अपनी फिल्मों में कितने भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑडियंस उन्हें याद रखेगी, फिर प्रोडक्ट्स को खरीदेगी। ईटी मूवी में रिसेस चॉकलेट यादगार क्यों है? क्योंकि यह चॉकलेट कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। अगर आप एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के स्टूडेंट हैं कि आपके प्रोडक्ट को स्क्रीन पर दिखना ही काफी नहीं है, इसे कहानी में इस तरह शामिल करना चाहिए कि यह कहानी का हिस्सा लगे ताकि ऑडियंस के साथ इसका इमोशनल कनेक्शन बन जाए। मिरर न्यूरॉन्स एट वर्क। 1992 में एक रिसर्चर अफ्रीकन लंगूर के दिमाग और उनकी आदतों को स्टडी कर रहे थे। वह ब्रेन के प्री मोटर एरिया को देख रहे थे। यह एरिया तब एक्टिवेट होता है जब लंगूर कुछ इशारे करते हैं, जैसे कि मूंगफली उठाना। दिलचस्प बात है, लेकिन रिसर्चर ने यह पाया कि प्री मोटर न्यूरॉन तब नहीं चमकते जब लंगूर खुद एक मूंगफली उठा रहा होता है, बल्कि यह तब चमकता है जब वह दूसरे बंदरों को भी मूंगफली उठाते हुए देखता है। एक बार गर्मी के दिन में रिसर्चर का एक सहयोगी लंच पर आइसक्रीम कोन लेकर आया। टीम ने देखा कि एक बंदर उससे लंबे समय से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे आइसक्रीम चाहिए। जब उस व्यक्ति ने आइसक्रीम चाटी, तब बंदर का इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर एक्टिवेट हो गया। उसे आइसक्रीम खाते हुए देखकर बंदर का प्री मोटर न्यूरॉन एरिया चमक उठा। इस कॉन्सेप्ट को मिरर न्यूरॉन कहा जाता है। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हलचल होती है। वही हलचल दूसरों को वही काम करते हुए देखने पर भी होती है, जैसे हम खुद ही वही काम कर रहे हैं। बंदर और इंसान में बिल्कुल ऐसा ही होता है। fMRI स्कैन से मिरर न्यूरॉन्स को साबित किया गया है। जब आप फुटबॉल गेम देख रहे होते हैं, आपका फेवरेट खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करता है, तो आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह जब आप कोई फिल्म देखते हैं और हीरोइन रोती है, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब आप कोई थ्रिलर फिल्म देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे सीरियल किलर आपका ही पीछा कर रहा है। यही वजह है जिसके कारण जब एक बच्चा रोता है तो दूसरा बच्चा भी रोने लगता है। यही रीजन है कि आपकी साइड में बैठा कोई व्यक्ति जमाई लेता है तो आप भी जमाई लगाते हैं। यही कारण है कि हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जो हमारे दोस्त खरीदते हैं। तो मिरर न्यूरॉन्स कैसे काम करता है ये आपने जान लिया, तो आगे बढ़ते हैं। रिचुअल्स। एकपुल्को में समुद्र के किनारे 2 व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने 2 नींबू के टुकड़ों के साथ बियर की ठंडी बोतल मंगवाई। पीने से पहले उन्होंने नींबू निचोड़कर बोतल में डाला, फिर नींबू को बोतल के अंदर ही डाल दिया। उन्होंने बोतलों को उल्टा कर दिया जब तक कि बबल्स गायब नहीं हुए।
तब तक उसे उल्टा ही रखा। तभी उन दोनों ने बियर का एक सिप लिया। दोनों ने बियर पीने से पहले बियर और नींबू का रिचुअल क्यों किया होगा, चलिए जानते हैं। पहला, सिर्फ इसलिए क्योंकि लटीनो लोगों का मानना है कि नींबू बियर के स्वाद को बढ़ाता है। दूसरा, यह माना जाता है कि नींबू उन बैक्टीरिया को खत्म करता है जो बियर के पैकेजिंग और शिपिंग में जमा हो जाते हैं। तीसरा, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि अगर उसने अपनी बियर की बोतल में नींबू के टुकड़े डाले तो दूसरे लोग भी अपने नींबू के टुकड़ों को बोतल में डालेंगे। इसका सही जवाब तीसरा है। बियर और नींबू का रिचुअल एक बारटेंडर ने शुरू किया था। इसी बीच आयरलैंड में दो लोगों ने आयरिश बियर की 2 ठंडी बोतल ऑर्डर करी। बारटेंडर ने बियर की गिलास को 3/4 भरा, फिर वह फ्रिज के हटने तक का इंतजार करता रहा। कुछ मिनटों बाद बारटेंडर पूरी बोतल खाली कर देता है। यही जुइनेस बियर पीने का रिचुअल है। 1990 के दशक की शुरुआत में जुइनेस बियर को ब्रिटिश इस्लेस में सेल्स की परेशानी हो रही थी। कस्टमर ने अपनी बियर पीने के लिए 10 मिनट इंतजार करना नहीं चाहते थे। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कमर्शियल रिलीज में कहा, इंतजार करने वाले लोगों को अच्छी चीजें मिलती है। उन्होंने जुइनेस बियर को पीने के सही तरीके का कैंपेन भी चलाए। इसी वजह से बियर पीने वालों ने इसे माना और पसंद भी किया। ब्रांड के लिए ऐसे रिचुअल अच्छे क्यों हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ हमारा इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है। वह हमारे कंजम्पशन को और ज्यादा यादगार बनाते हैं। रिलीजन एंड ब्रांड्स। हर धर्म, हर रिलीजन के 10 कॉमन पिलर्स होते हैं जो इसे सालों तक मजबूत और असरदार बनाते हैं। संयोग की बात है कि एक पॉपुलर ब्रांड के भी 10 कॉमन पिलर हैं। यह पिलर कौन से हैं? तो यह कॉमन पिलर है अपनेपन की भावना। जब आप किसी को जिम में अपने ही जैसे स्नीकर्स पहने हुए देखते हैं तो क्या आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं? क्या कभी आपने हाईवे पर अपने बगल से जाने वाली अपनी जैसी कारों पर हॉर्न बजाया है? जब आप किसी को आपके ही पहने हुए ब्रांड के कपड़े पहने देखते हैं तो आप उस शख्स के साथ अपनेपन की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि आप दोनों किसी स्पेशल क्लब के मेंबर हैं। क्लियर विजन। धर्म और ब्रांड्स के क्लियर विजन होते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि इंसान ही दुनिया में बदलाव का निर्माता है। उसे सिस्टम और स्ट्रक्चर से बढ़कर होना चाहिए, उनके नीचे नहीं होना चाहिए। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद भी एप्पल ने इस क्लियर विजन को जारी रखा। दुश्मनों पर जीत। उदाहरण के लिए कोक वर्सेस पेप्सी, वीजा वर्सेस मास्टरकार्ड, AT&T वर्सेस वेरिजोन। हर्ट्स कंपनी की एक बार यह टैगलाइन थी कि वी आर हर्ट्स एंड दे आर नॉट। इस तरह के कैंपेन यह बताते हैं कि कुछ ब्रांड्स अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर क्यों हैं। ये हम या वो से स्ट्रेटेजी से कंट्रोवर्सी भी पैदा होती है। ब्रांड्स को अपनी वफादारी बतानी पड़ती है। सेंसरी अपील। जब आप किसी मंदिर, किसी चर्च या मस्जिद जाते हैं तो आप फौरन एक अलग माहौल और खुशबू महसूस करते हैं। हो सकता है कि घंटी बज रही हो, मंत्र बोले जा रहे हो। आप जो भी देखते हैं, जो भी सूंघते और सुनते हैं, वह आपको किसी अनदेखी ताकत का होने का एहसास करवाते हैं। तो ब्रांड के साथ भी ऐसा ही होता है। वह चाहते हैं कि हम कुछ खास स्मेल, साउंड और साइट को सिर्फ उनके ब्रांड्स से जोड़कर देखें। इसके एग्जांपल है नोकिया रिंगटोन, ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज की लेदर की स्मेल या हार्ले डेविडसन के इंजन का साउंड। कहानी सुनाना। भीड़ से अलग दिखने के लिए ब्रांड्स को मजेदार कहानी सुनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए वर्जिन अटलांटिक ने नमक और काली मिर्च के अपने छोटे डब्बों पर वर्जिन अटलांटिक से निकला ऐसा लिखा। लोगों को इन डब्बों को देखकर उन्हें घर ले जाने का मन करता था। एवेंजलिज्म, जिसकी वजह से धर्म लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें सिखाते हैं और नए फॉलोअर्स बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब जीमेल को लॉन्च किया गया था तो यह सिर्फ इनविटेशन से मिलता था। जीमेल को पब्लिकली तभी खोला गया जब यह 10 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया। सिंबल। अपने धर्म के सिंबल के बारे में सोचिए। धर्म की तरह ही ब्रांड में भी सिंबल या लोगो बहुत जरूरी होता है। एप्पल का अपना ही पॉपुलर लोगो है, इसी तरह मैकडोनल्ड्स का भी। क्या आप जानते हैं कि नाइकी के लोगो को स्विश कहा जाता है? नाइकी ने लोगो बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कस्टमर के पास में ही रखे बॉक्स को चेक करके कुछ लोगों पर वोट करने के लिए कहा। कस्टमर ने किसी भी कंपनी के लोगो को पसंद नहीं किया। स्विश इस कंपनी का लोगो तब बना जब फाउंडर ने उस बॉक्स को चेक किया जिसमें किसी लोगो का ऑप्शन नहीं रखा गया था। इस तरह स्विश नाइकी का लोगो बन गया। हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोका कोला और यूनिलीवर। एक बार एक एम्प्लॉय था जिसने शैम्पू के लेवल पर कंटेन द 9X फैक्टर लिखा था, जिसे लाखों करोड़ों बोतल पर छापा गया, फिर दुनिया की दुकानों में बांट दिया गया। यूनिलीवर को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि इस बोतलों को वापस मंगाना बहुत ही महंगा था। 6 महीने बाद यह सप्लाई खत्म हो गई थी। यूनिलीवर ने उसी शैम्पू का एक नया बैच निकाला, लेकिन इस बार कॉन्टेक्स्ट द 9X फैक्टर नहीं लिखा था। कोई नहीं जानता कि 9X फैक्टर क्या था, लेकिन कस्टमर खुश नहीं थे कि अब यह शैम्पू में नहीं लिखा था। कस्टमर ने कहा कि अब यह शैम्पू पिछले वाले की तरह उतना अच्छा नहीं था।
उनके बाल उतने चमकदार और मुलायम नहीं थे। उनका मानना था कि यह शैम्पू फेल हो गया क्योंकि इसमें 9X फैक्टर नहीं था। रिचुअल 1990 के दशक में मार्टिन लिंडस्ट्रॉम सैन फ्रांसिस्को में एप्पल माइक्रो मीडिया कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहां पर 10,000 लोग स्टीव जॉब का इंतजार कर रहे थे। स्टीव जॉब्स बाहर निकले और न्यूटन हील हेल कंप्यूटर को हाथ में लिया कि एप्पल अब इसका मैन्युफैक्चर बंद कर देगा। जॉब्स ने न्यूटन को डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अब इस प्रोडक्ट के दिन पूरे हो गए हैं। मार्टिन लिंडस्ट्रॉम के साइड में खड़े शख्स ने भी अपने न्यूटन को नीचे फेंक दिया। मार्टिन हैरान थे क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी धार्मिक सभा में है। एप्पल सालों से चल रहा एक धार्मिक पंथ यानी एक रिलीजियस कल्ट की तरह लग रहा था। एप्पल कंपनी के पास पूरे 10 कॉमन पिलर हैं। हम जो भी ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, यह रिचुअल उसे इस्तेमाल करने के एक्सपीरियंस को यादगार बनाते हैं। शॉपिंग करने और पैसा खर्च करने के लिए अपनी ओर खींचता है। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, यह आपका डिसीजन है। इस वीडियो में आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सीखा जिससे आप भी अपनी कंपनी की मार्केटिंग अच्छे से कर सकें, जिससे आप अपने ब्रांड्स को पॉपुलर बना सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी इन बातों को सीख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।